और किन्हीं से बनेगा या बता दे अब? कोई ट्राई कर रहे हैं? चलिए तो अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। जिनका नहीं बना है वो देख लीजिए कैसे बनेगा। भी आपका जो है गलत है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5/3 है पावर x, तो इसको हम अगर 3/5 कर दें तो ये होगा -x - और यहाँ पे हो जाएगा 3/5 2x² प्लस 4x - 22 इक्वल टू यहाँ पे 3/5 का पावर -9। ये हो गया 2x² प्लस 3x - 23 इक्वल टू -9। ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x और माइनस कितना हो जाएगा ये, तो 14 होगा। बस इसको फैक्टराइज करके अब निकाल लीजिएगा, तो x इक्वल टू आएगा 2 और -7। ठीक है, देख लीजिए जिनको भी प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब जो क्वेश्चन है वो है 4 का पावर 2/x -5 इंटू 4 का पावर 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए। तो साक्षी अंशुमान आप दोनों का सही है, और अर्श भी आपका भी सही है। तो ये क्वेश्चन का कौन कौन, साक्षी बन गया, अंशुमान, आसवी और शाश्वत, आप सबका तो बन गया। और आप सब देखिए जिनका नहीं बना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 टू द पावर 1/x इसको हम a ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, a² - 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो a - 1 a - 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो a का वैल्यू यहाँ से 1 और 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, 4 पावर 1/x, अगर यहाँ पे हम ये 1 रखते हैं तो ये 4 पावर 0 होगा, तो यहाँ से x तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 4 1/x इक्वल टू 4 पावर 1, तो x इक्वल टू 1। तो यही आंसर है। क्या सबको आया समझ में, किसी को प्रॉब्लम है? चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इक्वेशन आप लोग कर लेते हैं। अब इसका जो है इन इक्वेशन देखते हैं कि इन इक्वेशन कैसे बने। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 - 6x ग्रेटर देन 1, तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या हो। इसको ट्राई करिए पहले आप लोग।
और इसको ट्राई करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा, बन भी गया। हाँ सही तो है, अंशुमान सही है, शाश्वत सही है, स्वयं आपका तो एवरीवन हो गया, लेकिन सही है। देखिए यही आ रहा है क्या सबका आंसर, क्योंकि यही जो स्वयं भेजे हैं वही, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2 पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 1 को लिखिए 2 पावर 0, तो यहाँ पर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 1, तो माइनस 6x ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2, 1 मिनट कहीं गलत हो गया क्या, 3 माइनस ये 1 है तो 2 पावर 0, तो 3 माइनस तो 1 माइनस 2, तो सही तो है सर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 0 होगा ना। सॉरी, हाँ 1 क्यों कर दिए, 0 होगा ना, सही होगा, हमें बोले कहाँ गलत हो रहा है। ये 0 होगा, तब तो ये -3 होगी, -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x लेस देन 3, तो x लेस देन 1/2, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू -, से तो ये हो गया। ठीक है, सबको आ गया होगा समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पावर x ग्रेटर देन 0.125, तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या होगा। इसको सॉल्व करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो अब देखिए बनेगा कैसे ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या करना है, ये तो 2 पावर 4x हो जाएगा और ये 2 पावर -3 आएगा, तो 4x ग्रेटर देन -3, तो x ग्रेटर देन -3/4, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया -3/4 से इंक्रीज। तो देख लीजिए सभी को आ गया होगा समझ में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। तो अब जो क्वेश्चन है वो है 0.3 का पावर है 2x² -3x + 6 लेस देन 0.00243, इसका आंसर बताइए। ये 0.00 फिर 243, गलत हो गया शाश्वत आपका। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, ये जो हम क्लास ले रहे हैं वैसे तो हमको लगता है उसका वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं क्या, क्योंकि यस सर। हाँ अगर आज का वीडियो चाहिए जिनको जिनको, तो वो हमको अपना नाम के साथ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उनको मैं भेज दूँगा।
स्वयं आपको जो है सही है, स्वयं आपका साक्षी आपका भी सही है, आस भी आपका गलत है, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिनको चाहिए वो उनको मैसेज कर दीजिएगा, उनको हम भेज देंगे। अंशुमान आपका जो है सही है। चलिए, तो अब जिनका नहीं बना, कोई ट्राई कर रहे हैं क्या, बता दें? चलिए, तो अब देख लीजिए कैसे बनेगा। बस जिनका नहीं बना है उनको एक जगह प्रॉब्लम है। देखिए क्या कैसे प्रॉब्लम हुई है कि मतलब बस एक चीज़ समझिए कि जब ये यहाँ पे ये तो हो गया 0.3 2x² माइनस 3x+6 लेस देन, ये 0.3 का पावर कितना आएगा, कोई बताइए तो? 5। 5। तो अब यहाँ पर देखिए, जब वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटा हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर 1 से बड़ा हो तब तो कोई बात नहीं, जो साइन है वही रहेगा। लेकिन जब 1 से छोटा हो, मतलब 0 से 1 के बीच में हो, तो आपको साइन बदल देना है। बस ये ध्यान रखिएगा, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सबको आ गया? बस उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो उसके बाद सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हम कभी बताए थे, ये इस तरह का क्वेश्चन, इसका ये बताए थे क्या आप लोगों को, इस तरह का क्वेश्चन कभी? जी सर। अच्छा, ये करवा दें। चल तो आइडिया है तब आप हमको बताइए कि यहाँ पर है x+1, ठीक है, ये 3 ग्रेटर देन 9, तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या? अंशुमान गलत है आपका।
सूरज आपका भी गलत है। तो और कोई बना पाएंगे? सर 1 मिनट। ठीक है, बनाइए। साक्षी आपका भी गलत है। शाश्वत आपका भी गलत है। चलिए, तो अब देखिए बनेगा कैसे। देखिए, बनाए तो सब है ही, बस ये भूल गए कि x+1 नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन x+1 नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, इसीलिए आंसर क्या होगा? 5। क्या समझ में आया आप लोगों को? बस, क्योंकि सॉल्व तो सब किए ही हैं, बस ये भूल गए कि x+1 नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बताइए आंसर, इसमें x क्या होगा? गलत है। अच्छा, 1 मिनट। आपका आंसर ये आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ बोल देते हैं कि अगर x नेचुरल नंबर है तब x क्या होगा? अब बताइए तो।
एक्स अगर नेचुरल नंबर है तो आंसर क्या होगा? साक्षी गलत है। मुझसे आ तो गया है आपका आंसर, लेकिन देखिए जब नेचुरल नंबर है तो सारे नहीं ना होंगे, तो आपको ओनली नेचुरल नंबर जो जो आएगा वो बताना है, इसलिए इसका आंसर इस तरह से नहीं आएगा। तो सोचिए थोड़ा। हाँ, शाश्वत आपका सही है। रक्षित आपका तो एवरीवन हो गया। और कोई बना सकते हैं? चलिए, वैसे रक्षित आपका सही है, यही आंसर। तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसको हम अगर पहले तो ये लिख सकते हैं 2 4 6 से 2x लेस देन 72। अब यहाँ अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 2 3 से लेके x होगा लेस देन 72। तो ये हो गया x प्लस 1/2 लेस देन 36, या नहीं तो चलिए ठीक है, तो यहाँ से हो गया x इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 72। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -9 से 8। तो इसके बीच में क्या क्या नेचुरल नंबर है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो हो गया यही आंसर। क्या समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। कोई है जो नहीं समझ पाए? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर 5 का पावर x माइनस 5 का पावर 2 प्लस एक्स लेस देन 0। तो अब बताइए यहाँ से x क्या होगा?
साक्षी आपका सही है, शाश्वत सही है, रक्षित आपका भी सही है। स्वयं गलत है आपका। सूरज आपका भी गलत है। चलिए तो अब बता दें, तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर पहले 5 और x कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लेस देन 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 0। तो ये हो गया x माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 से। तो यही आंसर आएगा। स्वयं आपका सही है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर x प्लस 2 माइनस 2 पावर x प्लस 3 माइनस 2 पावर x प्लस 4 ग्रेटर देन 5 पावर x प्लस 1 5 पावर x प्लस 2। तो अब बताइए x क्या होगा। इसको सॉल्व करिए, 1 मिनट में आ रहे हैं। तो शाश्वत सही है, साक्षी आपका गलत है, और स्वयं आप भी भेजे हैं। यस सर। आपका सही है। तो स्वयं और शाश्वत आप दोनों का तो सही है। तो कोई ट्राई कर रहे हैं या बता दें। तो देखिए कैसे बनेगा। तो ये जो है 2 पावर x कॉमन ले लीजिए, तो और यहाँ 5 पावर x कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पावर x लेस देन रक्षित सही है, लेस देन 5 पावर x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, किन्हीं को प्रॉब्लम है, क्योंकि तो ये भी निगेटिव है -20, ये भी -20, कैंसिल तो होगा बट साइन चेंज कर जाएगा। तो साइन चेंज कर देगा, तो अब हमको ये पता करना है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव के लिए ट्रू है या निगेटिव के लिए ट्रू है। तो x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये ट्रू हो गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव के लिए ट्रू है, इसका मतलब इसका आंसर 0 से इनफिनिटी। समझ गए सभी, किन्हीं को प्रॉब्लम है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है 4 का पावर x प्लस 2 पावर x माइनस 4 बाई x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 पावर x पावर x की 2x। हाँ ये 2x है, ये 2 इंटू एक्स है, ये पावर में नहीं है।
लेकिन वो जो है 4 का पावर में x है, ये +2x माइनस 4/x-1, तो 2 के पावर में नहीं है, 2 के साथ इनटू में है, तो और ये 4 का पावर में। तो आप इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। सूरज, आपका आंसर गलत आ रहा है, फिर से देखिए। अंशुमान, आपका जो है बिग ब्रैकेट हो रहा है क्या? बिग ब्रैकेट तो हाँ हो जाएगा, सही बोले, सही है आपका अंशुमान, इक्वल टू है ना, हो जाएगा। स्वयं आपका भी सही है। शाश्वत, आपका दोनों में बिग ब्रैकेट नहीं होगा, एक ही में ना होगा, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में प्रॉब्लम है आपका। चलिए और कोई ट्राई कर रहे हैं तो देखिए कैसे बने। तो ये जो है इस तरह से बने। ये हो गया 4 पावर x, 2x कैंसिल हो गया, तो -2 डिवाइडेड बाय x-1। ये हो गया 4 पावर x माइनस 4 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x-1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो एक 1/2 पे 0 हो रहा है, तो ये तो इक्वल टू हो जाएगा, बट ये जो है सो इक्वल 1 के नहीं होगा, तो फिर प्लस माइनस प्लस करेंगे तो ये आ गया आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। समझ में आ गया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए, तो अब जो है इस तरह से आप लोग, ये भी बन जाता है, जिनको है तो प्रैक्टिस करिए। अब आ जाते हैं, आप लोग लॉग पढ़े हैं कि नहीं? लॉग पढ़े हैं कोई कि नहीं पढ़े हैं? जी सर। सब तो नहीं पढ़े होंगे, सब पढ़ लिए हैं? कोई है जो नहीं पढ़े हैं, बताइएगा। सब पढ़े हैं, वाह। तो तब क्या करें, क्वेश्चन ही करवाएं या थ्योरी बताएं? सर बता दीजिए। एक बता दें, चलिए ठीक। तो लिख लीजिए लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो लॉग एक्चुअली देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे 10 पावर 2 अगर 100 लिखते हैं, ठीक है ना, तो लॉग पहले LOG ऐसे लिखा जाता है कि LOG, और फिर
एक इसमें बेस होता है, ए बेस, ये आर्गूमेंट कहलाता है, ठीक है। ये बेस, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं, बी को, तो ये आर्गूमेंट हो गया, ठीक है। तो बिना बेस का लॉग नहीं होता है। बेस बेसिकली हो तो कुछ भी सकता है, कि मतलब अगर ए पावर बी इक्वल टू एक्स ले लें, तो याद देखिएगा ए जो है सो होता है 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। बी आपका ओनली पॉजिटिव नंबर, मतलब 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और x जो है कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैंने कैसे लिखा, तो एक्चुअली देखिए a पावर, अगर b को हम x मान लेंगे, नहीं तो एक काम करते हैं, a पावर x को b, a पावर x को अगर हम b मान लें, तो यहाँ पर देखिए x जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x कुछ भी हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू होगा रियल नंबर। a जो है सो 0 से वही होगा, a 0 से 1 होता है और 1 से इन्फिनिटी होता है, और b जो होता है ओनली आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यही से आया है कि मतलब a पावर x इक्वल टू बी, ये आप सबको मालूम है ना कि a, अच्छा रियल नंबर नहीं लिखे, कि a पावर x इक्वल टू बी, तो x रियल नंबर, ये जानते होंगे कि नहीं जानते थे। और x ये जो है सो कभी निगेटिव नहीं होता है, a ना ही 0 होगा ना ही 1 होगा, तो इसका रेंज आपका ये हो गया। और b जो है सो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसी को, तो देखिए a पावर क्या था, x इक्वल टू बी, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, लॉग यहाँ बेस में a, यहाँ b इक्वल टू एक्स। कि मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ हो और लॉग में लिखना हो, तो ऐसे लिखिएगा। तो इसीलिए दोनों में वो कॉमन हो गया कि a जो है सो क्या होगा 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, b क्या होगा तो 0 से इन्फिनिटी, x जो है सो कुछ भी हो सकता है। तो ये रखिएगा याद, तो इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि बेस ना तो निगेटिव होता है, ना ही 0 होता है, ना 1 होता है, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि 10 पावर 2 इक्वल टू 100, इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10, यहाँ आर्गूमेंट 100, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और लॉग लग जाएगा। तो ऐसे आप याद कर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2 पावर 3 इक्वल टू 8, तो लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग ये 2 यहाँ पर 8, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉग का, कैसे एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करेंगे और लॉग को एक्सपोनेंशियल में, और उसमें a b और x क्या है, ये इतना समझ गए। तो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब आते हैं इसका कुछ फॉर्मूला होता है। तो लॉग देखिए बेसिकली क्यों आया था, तो लॉग 1 में लिख लीजिए, बेस a है और यहाँ x प्लस वाई, तो इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो प्लस के लिए लॉग आया ही नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो कोई बोल देते हैं लॉग x प्लस लॉग वाई, तो ऐसा गलती मत करिए। लॉग जो आया है प्रोडक्ट के लिए, कि मान लेते हैं बेस a है और यहाँ x y, तो प्रोडक्ट को ये क्या करता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से हम लिख सकते हैं, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जितना भी रहे हम उतना बार लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे भी रह सकता है कि log a x y z log a x, बेस तो रहेगा ही, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करता है लॉग, तीसरा रूल, और एक बार फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट मीन्स 1 नंबर। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम, हमने बोला इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस यही याद रखना है
क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई कोई बोल देते हैं log x प्लस log y। तो इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए बताएं। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. तो अब जो है थर्ड नंबर, थर्ड में क्या होता है कि log a बेस में है x बाई वाई, तो डिवाइड को log माइनस में कन्वर्ट कर देता है, log x माइनस log y। तो डिवाइड जब भी होगा तो माइनस में हो जाएगा। फोर्थ नंबर आ जाइए कि log अगर पावर में हो बेस x पावर y, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब आया है एक्सपोनेंशियल से, जैसे था ना a पावर x इंटू ए पावर y इक्वल टू a पावर x y। तो यहाँ मल्टीप्लाई प्लस में हो गया, डिवाइड जो होता है आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये माइनस में, और ऐसे होता था x y, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही है, ये तीनों रूल जो है आपका यही है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर में ये हम पढ़े थे कि x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये जानते थे x पावर 0 1 होता है। इसको log में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x यहाँ 1 इक्वल टू 0। तो बेस में कुछ भी हो और 1 है तो log 1 इसीलिए 0 होता है। ये ध्यान रखिए कि log 1 0। ऐसे भी मान लीजिए कुछ बेस कभी कभी नहीं भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब बेस है वो लिखा हुआ नहीं है, तो सिंपल log 1 0 होता है। log 0 अनडिफाइंड होता है, ये बात को समझ लीजिए। यहाँ तक समझ गए? उसका ये 6 कि log ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, इसको हमको अलग अलग करना है। तो हम कोई बेस तीसरा x लेके log b बाई log a इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय log b a। क्या ये समझ में आया? किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हम अलग अलग कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से एग्जाम्पल में देख लीजिए कि log यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको हम यहाँ 10 करके 3 कर देंगे और यहाँ 10 करके 2 कर देंगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं, या तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, log ये 3 ये 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब लिखने का तरीका है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 रूल हो गया। 7 नंबर देखिए, 7 है कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए तो ये 1 होता है, क्योंकि दोनों सेम होगा डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों सेम होने से 1 हो जाता है। इसको लिख लीजिए। फिर लीजिए 8 नंबर में कि log बेस में ही a पावर b है और आर्गुमेंट ओनली c है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई बी log 1 बाई बी log यहाँ पर a और c, तो जो पावर में था वो 1 बाई होके निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो उसको भी देख लीजिए। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि log a b यहाँ c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log c कुछ बेस है वो उसको अभी हम नहीं लिखते, a पावर b। अब ये पावर में है, log c बाई b log a आ गया, तो अब इसको लिख सकते हैं ना 1 बाई बी log a c। तो जो भी जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाए, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, अब हम कोई पूछ दे इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करेंगे log 2 पावर 2 और यहाँ 2 कर देंगे, तो ये 1 बाई 2 log 2 पावर 2, तो ये 1 बाई 2 और ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, सभी समझ गए होंगे? इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है?
चलिए अब आगे बढ़ा दें। अब जो है कि log कितना नंबर था, ये 8 और 9 नंबर आते हैं, 9 नंबर। तो 9 नंबर है कि अब बेस में भी पावर और आर्गुमेंट में भी पावर। तो इसका होता है d/b log AC, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि log a पावर b इंटू, अच्छा यहाँ c पावर d, तो ये हो जाएगा log c पावर d बाय log a पावर b। तो ये d log c बाय b log a, ये हो गया। तो ये आ गया d/b log यहाँ a और ये c। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी? किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि log, मान लीजिए ये 9 है और ये 27 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 पावर 2, ये 3 पावर 3, तो ये होगा 3/2 log 3, तो इसका आंसर 3/2 होगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब लिखिए 10 नंबर रूल। 10 नंबर है, देखिए a पावर यहाँ log हो, फिर बेस में भी ये हो और यहाँ x हो, इसको हम लोग x लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 2 पावर यहाँ पे log बेस में 2 और यहाँ x, तो इसको x लिखते हैं। अब रहा कि इसका प्रूफ कैसे होगा, तो देखिए हम ऐसे लिख देंगे कि log ax इक्वल टू k, तो a पावर k इक्वल टू x, और k क्या है, तो k है log ax इक्वल टू x। तो समझ में आ गया आपका जो है a पावर k इक्वल टू x, तो अब k की वैल्यू रख दीजिए, तो सिंपल आपका ये फार्मूला आ गया। तो यही इसका प्रूफ है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, चलिए तो ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर देखिए क्या है। 11 नंबर है कि c पावर log यहाँ a और ये b है, इसको हम लिख सकते हैं b का पावर log ये a और c, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रूल। जैसे एग्जांपल में कि b तो मान लेते हैं यहाँ 3, ये 2 और ये 5 है, तो ये इक्वल होता है log, यहाँ 5 कर दीजिए, ये 2 ये 3, दोनों इक्वल होता है। इसका प्रूफ कैसे करिएगा, दोनों तरफ log लगा के देख लेंगे तो दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो इसका प्रूफ का ये फॉर्मूला याद रखिएगा बस। प्रूफ है कि दोनों, इसको कुछ एज्यूम करके इसका भी log निकाल लेंगे, फिर इसका भी log निकालेंगे, फिर दिख जाएगा दोनों इक्वल है। तो इतना log का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन। सब फॉर्मूला लिख लिए, अब देखिए इस पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन है 1 नंबर लिखिए। 1 नंबर है कि log 7, तो एक काम करिए, तो लिखिए x इक्वल टू log
4 यहाँ 5, फिर दिया हुआ है log ये 5 ये 6 इक्वल टू y। तो आपको बताना है देन log 2 3 इक्वल टू क्या। इसको ट्राई करिए आप लोग, नहीं तो हम बताएंगे। और इसको ट्राई करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बनेगा कि नहीं से? कोई बना पाएंगे? सर थोड़ा और टाइम। अच्छा, थोड़ा रुक जाएं, चलिए बनाइए। रक्षित आपका सही है, यही होगा आंसर। और कोई है जो सॉल्व कर पाएंगे? चलिए तो देख लीजिए कैसे बने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 5 इक्वल टू 4 पावर x, एक तो ये होगा, और 5 पावर y इक्वल टू 6, ये हो गया। ये दोनों समझ में आ गया सबको? तो अब क्या करेंगे, 5 के बदले में लिख देंगे 4 पावर x और ये y इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2xy इक्वल टू 2 इंटू 3, सॉरी 2 का पावर होगा ना यहाँ पे, 2xy, 4 नहीं, 2 का पावर, ठीक है। फिर लिख देंगे हम 2 का पावर 2xy माइनस 1 इक्वल टू 3। फिर अब लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 3 इक्वल टू क्या हो गया, 2xy माइनस 1। तो यही आंसर आ गया।
तो क्या समझ में आया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा दें। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इक्वल टू दिया हुआ है लॉग, यहाँ पे 0.1 है, 0.001 है, ठीक है। y दिया हुआ है log 981। तो आपको बताना है कि रूट अंडर x माइनस 2y कितना आएगा, इसको सॉल्व करें। ना, रक्षित आपका गलत आ रहा है। अंशुमान आपका भी गलत है, सूरज गलत है। चलिए देख लीजिए अब कैसे बनेगा। तो एक चीज़ तो समझ गया होंगे कि x आपका 3 है और y कितना है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, समझ में आ रही बात। अच्छा, यहाँ रूट छूट गया नहीं, इसीलिए आप लोगों का आंसर इस तरह से आ रहा है। हम बोले गलत क्यों, ये इतना ये था रूट वाई, टू रूट ये था रूट वाई। अब बताइए आंसर। ओ, रूट छूट गया था इसीलिए आप लोगों का। अब बताइए तो क्या होगा आंसर। साक्षी सही है आपका, यही होगा। उसके बाद अंशुमान सही है, आसवी सही है। चलिए तब तो सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? तो देखिए ये 3 है तो ये 2 है, तो हमको ये निकालना है। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 2 रूट 2, इसको लिख देंगे रूट 2 माइनस 1। क्या सबको आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 16 का पावर लॉग, ये 4 बेस में और यहाँ 3 है। अब बताइए क्या होगा आंसर।
साक्षी आपका सही है, रक्षित सही है, स्वयं सही है आपका, शाश्वत सही है, चलिए तो अब जिनका नहीं बना वो देख लीजिए कैसे बनेगा। हाँ, सूरज आपका भी सही है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अंशुमान आपका भी सही है। चलिए तो अब देख लीजिए ये बनेगा कैसे, जिनसे नहीं बना होगा। तो ये 4 पावर 2 होगा, log 4 ये 3 हो गया, तो इसको लिख दीजिए 4 log 4 3 स्क्वायर, तो फिर दोनों सेम हो गया तो कर दीजिए 3 स्क्वायर तो 9। तो यही आंसर है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस में है b, ठीक है, b है और यहाँ a है, फिर इनटू में है log c, यहाँ b है, फिर log ये a है ये c है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। रक्षित सही है, शाश्वत सही है आपका भी, सूरज सही है, और कोई बना पाएंगे। स्वयं आपका भी सही है। साक्षी गलत है आपका। तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये कैसे लिख सकते हैं, log a बाई log b इंटू log b बाई log c और log c बाई log a। तो ये आ गया आंसर 1। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ log am इक्वल टू 5 देन log यहाँ है 1 बाई ए और यहाँ है 1 बाई एम, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बताइए। तो साक्षी आपका सही है, सूरज सही है, रक्षित सही है, शाश्वत सही है आपका भी, चलिए तो अब जिनका नहीं बना वो देख लीजिए। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये है m पावर -1 और ये है a पावर -1, तो इसको क्या लिखेंगे -1 बाई -1 log am। तो इसका मतलब ये तो वही आ गया जो आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 ही होगा। ठीक है, समझ गए। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए।
तो चलिए आज जो है इतना ही रहने दीजिए, और इस पे मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा लॉग का, फिर जो नहीं बना सो देख लेंगे। और कल तो कंबाइंड है एक बैच टीएच के साथ, वो भी 10th का ही है, तो उसमें दोनों का क्वेश्चन करवाएंगे क्वाड्रेटिक का, वो पढ़ लीजिएगा। और अगले क्लास में फिर लॉग का और भी क्वेश्चन और इनिक्वलिटी का भी वो भी देखेंगे। तो चलिए आज इतना ही, सभी अच्छे से पढ़िए, सभी को बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय। Thank you, sir. हाँ।